इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कैलकुलेशन करनी है। किसका कैलकुलेशन बताओ? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कैलकुलेशन। उसको क्या बोलते हैं बताओ? बताओ जेड इफेक्टिव। एक्चुअली अपन को पहले अपन देखते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या फाइनली। जैसे बाहर का इलेक्ट्रॉन है और एक मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये कैसा सिस्टम है बताओ? सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और नेक्स्ट ये वाला कैसा सिस्टम है? मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या होगा? सपोज इस न्यूक्लियस पे चार्ज क्या है? एटॉमिक नंबर इसका जेड है, तो न्यूक्लियस पे चार्ज क्या हो जाएगा? जेड ही। कितना हो जाएगा? जेड ही। तो जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से जितना अट्रैक्शन फोर्स होगा कितना? जेड के इक्वल फोर्स फील होगा। बट अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो इसमें क्या होगा? अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये सुनो, ये अंदर इलेक्ट्रॉन ये क्या करेंगे? बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। तो जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस पे जो चार्ज फील करेगा वो जेड से क्या होगा बताओ? कम। और जो जितना चार्ज फील करेगा उसको क्या बोल देंगे? जेड इफेक्टिव। तो क्या होगा अब? जेड जितना चार्ज फील नहीं करेगा, कुछ कम फील करेगा, वो माइनस कर देंगे अपन। और वो क्या हो जाएगा बताओ? सिग्मा। और सिग्मा क्या है एक्चुअली? स्लेटर्स कांस्टेंट। सिग्मा क्या चीज है? स्लेटर्स कांस्टेंट। क्या चीज है? स्लेटर्स कांस्टेंट है। जेड इज स्लेटर्स कांस्टेंट। ठीक है। अब अपन स्लेटर कांस्टेंट जेड की वैल्यू सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेशन करना चाहेंगे। और जो शिल्डिंग में पता है कौन कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं? जैसे इस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन में शिल्डिंग में पार्टिसिपेट करे कौन करेंगे? इस सेल के इलेक्ट्रॉन। और उससे इनर वाले इलेक्ट्रॉन ही क्या किसमें पार्टिसिपेट करेंगे? इस स्लेटर की कैलकुलेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। और ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है, ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या दे रहे हैं बताओ? रिपल्सन। इस रिपल्सन को शिल्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? यहाँ पे जो रिपल्सन मिल रहा है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं, उस रिपल्सन को अपन क्या बोलते हैं बताओ? शिल्डिंग इफेक्ट। ठीक है। और शिल्डिंग इफेक्ट में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं? इनर सेल के इलेक्ट्रॉन एंड सेम सेल के इलेक्ट्रॉन, जिसमें अपना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिसकी कैलकुलेशन करना चाहते हैं। ठीक है। तो अब अपन सिग्मा का जो मेजरमेंट है, उस लेटर के अकॉर्डिंग सिग्मा का मेजरमेंट के कुछ रूल्स पढ़ते हैं। उसको अपन डिटेल में थोड़ा स्टडी करते हैं कि सिग्मा को फाइनली कैसे कैलकुलेट करेंगे। सिग्मा को स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शिल्डिंग कांस्टेंट या स्लेटर्स कांस्टेंट बोलते हैं। इसकी कैलकुलेशन करते टाइम सबसे पहले रूल की बारे में बात करें अपन, तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो उसको कैसे टाइप से लिखना है? 1s। 1s के बाद क्या आएगा बताओ? 2s। 2p को साथ में रखना। फिर क्या आएगा बताओ? 3s। 3p को साथ में रखना। s और p को साथ में रखना और d को अकेले रखना। है ना? इस टाइप से तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। फिर क्या आएगा? 4s। 4p को साथ में रखना है। फिर 4d को अकेला रखना है। एंड देन 4f को अकेला रखना है। इस टाइप से रखना है। ठीक है। इस टाइप से सबसे पहले सेग्रीगेट करना, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुमने भरा है उसमें s और p को साथ में रखो, d को अकेला रखो, एंड f को भी क्या रखो? अकेला रखो। अब अपन बात करते हैं सिग्मा का कैलकुलेशन करते टाइम। पहला फर्स्ट पार्ट करते हैं अपन। फोर एस एंड पी सबसेल। अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है किसमें बताओ? एस एंड पी के लिए, तो उसमें क्या करेंगे? उसमें सबसे पहला रूल है, जैसे मान लो कि यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन करनी है, तो इसको अपन कौन से बोलेंगे? राइट साइड
और इसको कौन सी बोलेंगे बताओ, लेफ्ट साइड। ठीक है, तो जो राइट साइड के इलेक्ट्रॉन है इग्नोर कर देना इनको, है ना, इग्नोर राइट साइड इलेक्ट्रॉन। जिस जहां पे भी अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट साइड के इलेक्ट्रॉन को इग्नोर कर देना ना। ये राइट माना और ये लेफ्ट माना, मतलब अंदर वाले इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, राइट साइड जिस इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कर रहे हैं उससे आउटर के सेल के इलेक्ट्रॉन काम के नहीं होंगे। सेल ग्रेटर देन डिजायर्ड वन, जिसकी अपन कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं उसके अलावा जो सेल ग्रेटर है उसको इग्नोर कर देना है कंप्लीटली। क्या कर देना है बताओ, इग्नोर कर देना। ये बी रूल के बारे में आप बात करें, अपन बी रूल के बारे में, तो बाद में जो सेम सेल के इलेक्ट्रॉन है, सेम सेल इलेक्ट्रॉन विल हैव कंट्रीब्यूशन ऑफ 0.35। एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट 1s इलेक्ट्रॉन, उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा बताओ। 0.35। ठीक है, फिर सी पे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन इन n-1 सेल, किसमें बताओ, n-1 सेल विल कंट्रीब्यूट कितना बताओ, 0.85 ईच इलेक्ट्रॉन। हर एक इलेक्ट्रॉन कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 0.85। डी में बात करते हैं अपन बाद में। n-2 एंड n-2 सेल एंड ऑनवर्ड, n-2 और उसके बाद के कितना कंट्रीब्यूट करेंगे बताओ, विल कंट्रीब्यूट कितना, 1 ईच। यस और नो। ये अपन ने रूल पढ़ा है फॉर एस एंड पी इलेक्ट्रॉन। मतलब एस और पी में क्या है, राइट साइड में जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब आउटर के इलेक्ट्रॉन है, इग्नोर कर दो, कोई मतलब नहीं है। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो सेम सेल के इलेक्ट्रॉन हो वो 0.35 कंट्रीब्यूट करेंगे, n-1 वाले 0.85, और n-2 और उससे आगे वाले इलेक्ट्रॉन एक का कंट्रीब्यूशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट पार्ट किसके लिए रूल पढ़ेंगे अपन, किसके लिए बताओ, फोर डी एंड एफ। फॉर डी एंड एफ सबसेल, इलेक्ट्रॉन। फॉर डी एंड एफ सबसेल इलेक्ट्रॉन, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, और तो रूल सेम है, बट जो सेम इलेक्ट्रॉन है, सेम सेल इलेक्ट्रॉन, सेम सेल इलेक्ट्रॉन विल कंट्रीब्यूट कितना बताओ, 0.35 ईच। एंड जो भी लेफ्ट मोस्ट लेफ्ट ऑफ डिजायर्ड सेल विल कंट्रीब्यूट कितना बताओ, 1 ईच, है ना। इसमें थोड़ा आराम का काम। ठीक है, अब अपन इस अप्लाइड पार्ट को सीखते हैं कि कैसे अप्लाई करेंगे। जैसे तुम्हें जेड इफेक्टिव की कैलकुलेशन करनी है अपन को, क्वेश्चन है कैलकुलेट
जेड इफेक्टिव इन 4s एंड 3d सब सेल ऑफ एफ, है ना। तो पहले अपन एफ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। क्या चेक करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो एफ ई। एफ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं। एफ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बताओ? आर्गन, आर्गन भी क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 देन 3s2 3p6 एंड 3d6 4s2। ये होगा ना, ये आर्गन का ईसी होगा। तो पहले अपन देखते हैं जो 4s इलेक्ट्रॉन है, 4s का इलेक्ट्रॉन है, उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? किसकी बताओ? जेड इफेक्टिव की। तो तुम 4s पे चलते हो, पहले सबसे पहले कैसे लिखोगे बताओ? 1s को ऐसे लिखो, फिर 2s को 2p को साथ में रखो, 2 को साथ में, फिर 3 को साथ में रखो, लिविंग किसको बताओ? डी को। फिर 3d6 अलग से लिखो, देन किसको लिखो बताओ? 4s2। किस में कैलकुलेशन करनी है बताओ? इस सेल में। किसमें? इस सेल में। एस और पी में इलेक्ट्रॉन है तो कैलकुलेशन करते हैं। तो सिग्मा में अपने बात किया था क्या चीज? सेम सेल के इलेक्ट्रॉन, इस एक इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन करनी, बाकी वाला इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है ना। सेम सेल और उससे इनर वाले सेल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं जेड इफेक्टिव, है ना, स्लेटर में। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 3.5। और सेम सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। उससे पहले ये क्या है बताओ? कौन सी सेल है अपनी? n-1। और ये कौन सी है? n-2। और ये कौन सी है बताओ? n-3। ठीक है। तो n-1 वाली कितना कंट्रीब्यूशन करते हैं बताओ? 0.85। कितना कंट्रीब्यूट करते हैं बताओ? 0.85। और ऐसे इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताओ? कितने हैं? 14 इलेक्ट्रॉन। यस और नो? और n-2 वाले इलेक्ट्रॉन कितना कंट्रीब्यूट करेंगे? n-2 एंड ऑनवर्ड इलेक्ट्रॉन कितने कैलकुलेट कंट्रीब्यूट करेंगे? 1। ये आ जाएगा। ठीक है। ये वैल्यू क्या आएगा? 22.25। तो ये जेड इफेक्टिव कितना आ जाएगा इस इलेक्ट्रॉन के लिए? एटॉमिक नंबर कितना था? 26 माइनस लेटर कांस्टेंट 22.25। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? 3.75 आई। यस और नो? नेक्स्ट अपन बात करेंगे 3D इलेक्ट्रॉन के लिए। किसके लिए बताओ? 3D इलेक्ट्रॉन के लिए ये कैलकुलेशन कैसे होगी? तो अगेन तुम क्या करो, इस टाइप से लिख दो। 2 को साथ में, 3 में एस और पी को ही ध्यान साथ में रखना, देन 3d6 और 4s2। किसमें कैलकुलेशन करने जा रहे हो बताओ? इसमें, इसके इलेक्ट्रॉन को। तो मतलब बाहर वाले को इग्नोर कर दो, ये राइट वाले पार्टिसिपेट करेंगे। डी में सीधी सीधे बात थी, सेम सेल। ये क्या बताओ? सेम सेल है ना। ये सेम सब सेल के इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। ये इस ग्रुप, इसको सेम ग्रुप भी बोलते हैं ना, है ना। सेम ग्रुप से सेल में भी वही जो ग्रुप है ना, अलग से अपने ब्रैकेट में लिखा है उसी को ध्यान में रखना ना। जो भी ब्रैकेट में लिखा है उसी ग्रुप को रखना, सेम सेल का मतलब ना, जो भी ग्रुप लिखा है अपन ने। किस टाइप से बताओ? ये ब्रैकेट बनाया है ना अपने ऊपर, ये इस ग्रुप में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसमें। ठीक है। तो अपने बात किया था सेम ग्रुप में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 0.35। और बाकी कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? एक को ढक दो, बाकी कितने बचेंगे? 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इससे पहले वाले इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन सीधा सीधा होगा कितना बताओ? 1। और पहले इलेक्ट्रॉन कितने हैं फिर बता दो? 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 19.75। कितनी आ जाएगी? 19.75। तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा डी इलेक्ट्रॉन के लिए? एटॉमिक नंबर कितना था? 26 माइनस ये वैल्यू कर दो 19.75। कितना आ जाएगा? 6.25। कितना आ जाएगा बताओ? 6.25। यस और नो? समझ आया? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अब अपन, है ना। स्लेटर कांस्टेंट की कैलकुलेशन करनी है। किसमें बताओ? किसकी बताओ? सिग्मा की कैलकुलेशन करनी है। सिग्मा की कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा
ऑफ 4s and 3d इलेक्ट्रॉन इन स्कैंडियम। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे बताओ? 1s2, फिर क्या होगा 2s2 2p6, फिर 3s2 3p6, देन क्या होगा 3d1। यही होगा कि नहीं होगा? अपन 4s इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं। 4s इलेक्ट्रॉन, तो बताओ ये ग्रुप कौन सा हो गया बताओ? ये वाला ग्रुप 4s2 लिख देना यार, है ना, लिखा नहीं है फिर 4s2। ये कौन सा ग्रुप हो गया? एन। ये ग्रुप कौन सा हो गया? एन माइनस, मतलब ये सब सेल होगा n-1, और ये क्या हो जाएगा n-2, और ये कोई बोले तो n-3 हो जाएगा। 4s इलेक्ट्रॉन में क्या होंगे? यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करनी है तो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा बाकी, तो सेम ग्रुप के इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा? 0.35 इंटू 1, यही होगा। यस और नो? बाकी n-1 का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है? 0.85, और कितने इलेक्ट्रॉन है? 9। बाकी जो n-2 एंड ऑनवर्ड इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 10। ये कितना आ जाएगा? 18। तो इसका जेड इफेक्टिव कितना आ जाएगा बताओ? एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? 21 माइनस 18, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। कितनी आ जाएगी बताओ? 3। अब अपन को किसकी कैलकुलेशन करनी है? 3d इलेक्ट्रॉन की। किसकी बताओ? 3d इलेक्ट्रॉन। 3d इलेक्ट्रॉन में ये बाहर वाला है, उसको क्या करना है अपन को? बाहर वाले सेल को इग्नोर करना है। इस ग्रुप में कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो इस ग्रुप के अलावा जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा बताओ? 1 इंटू 18, ये वैल्यू क्या जाएगी? 18। तो इसका भी जेड फैक्टर क्या आएगा बताओ? एटॉमिक नंबर 21 माइनस 18, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। ठीक है, तो इस टाइप से अपन जेड फैक्टर का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगेन मैं तुम्हें थोड़ी समरी बना देता हूँ। एक रूल क्या है बताओ? क्या रूल है अपना? रूल ये है, एस और पी के लिए सबसे पहले ऐसे ग्रुप में लिखो इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, ऐसे ग्रुप में लिखो, सेम ग्रुप के इलेक्ट्रॉन सेम सेल में भी सेम ग्रुप के इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन एस के लिए क्या होगा? 0.35, और अगर 1s है तो इसका वैल्यू 0.353 होगा ओनली। अगर इससे कम वाली सेल जो एन है, सेम ग्रुप वाला वैल्यू एन है, तो इससे कम वाले सेल के इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा 0.85, और इससे कम n-2 और उससे आगे वाले इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन 1 होगा। ठीक है, डी एंड एफ ब्लॉक में सीधा सीधा है, सेम ग्रुप वाले इलेक्ट्रॉन ना, सेम सेल की जगह बेटर होगा सेम ग्रुप लिखना ना। सेम सेल में भी कौन सा? सेम ग्रुप वाले इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन 0.35 होगा, और बाकी इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन सीधा सीधा क्या होगा? 1। और बाकी मैंने किसकी कैलकुलेशन करवाई है? एफई का। एक बार अगेन है ना, खुद से प्रैक्टिस करके वीडियो को वापस देख लेना, जिससे क्या तुम्हें ये चीज अच्छे से